प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 4.3 का मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो पहले पढ़ाई करेंगे और फिर 4.4 क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे और हो सकता है तो आज ही हम लोग 4.4 को कंप्लीट भी करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.3 का है ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि दो वर्ग है। वर्ग जानते होंगे आप लोग, तो दो वर्ग का बात चल रहा है, ठीक है। तो दो वर्ग हैं जिसके क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप जानते हैं, तो दोनों वर्ग के परिमाप का अंतर यानी कि बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप घटाते हैं तो 24 मीटर मिलता है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग का भुजा कितना होगा ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दो वर्ग का बात चल रहा है। तो मान लीजिए कि एक वर्ग यह है, ठीक है, ये मान लीजिए एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग ये है। मतलब हम आपको फिगर इसीलिए बना दे रहे हैं ताकि आपके अंदर मतलब एक चित्रात्मक भाव उत्पन्न हो। मान लीजिए इस वर्ग का जो भुजा है वो x है और इस वर्ग का भुजा y है। ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया। क्वेश्चन में दो बातें बताया गया है। पहला बात, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर और परिमाप का अंतर 24 मीटर है। तो ये तो आपको फिगर के रूप में हमने बता दिया। अब भाषा के रूप में भी क्या करेंगे, हम लिख देंगे। लिखिएगा, माना कि ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर और y मीटर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखेंगे माना कि दोनों वर्गों की वर्ग मतलब वर्ग से ही बना है वर्गों, माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर हैं। x मीटर तथा y मीटर हैं। हमने मान लिया कि एक वर्ग का भुजा x मीटर है और दूसरे का y मीटर है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में दो बात बताया गया है, जैसा कि आप पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस वाले वर्ग का भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और इसी तरह से अगर इस वर्ग का भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। भुजा y है तो क्षेत्रफल क्या होगा, y स्क्वायर होगा। ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y स्क्वायर होगा। अब प्रश्न में पहला बात बोला गया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है आपका y स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपके 468 के बराबर है।
मीटर स्क्वायर के बराबर है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 468। ठीक है, ये दोनों वर्ग का क्षेत्रफल है 468 मीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसका नाम क्या दे देते हैं, समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक, अब अगर इसका नाम समीकरण 1 दे दिए तो पहला कथन से तो आपको एक समीकरण मिल गया। पहला कथन क्या था कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो इससे आपको एक समीकरण मिल गया। क्वेश्चन में पुनः जो है क्या बोला गया है वो ध्यान से देखिए। पुनः बोला गया कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। क्या बोला गया, परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो याद रखिएगा कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा जी। अगर ये वर्ग जिसका भुजा x है इसका परिमाप होगा 4x। अगर भुजा x है तो परिमाप कितना होगा, 4x होगा। परिमाप कितना होगा, 4x, क्योंकि 4 गुने भुजा आप जानते हैं। और y भुजा वाले जो वर्ग है इसका जो परिमाप होगा वो 4y होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 गुने भुजा होता है। अब क्वेश्चन में बोला कि अंतर 24 है, यानी कि इस परिमाप में से y भुजा वाले जो वर्ग है उसके परिमाप को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 24। कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो ये परिमापों के अंतर से हमें दूसरा समीकरण मिला। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, 24 बचेगा। अब ये जो 4 है इससे अगर आप 24 को भाग देते हैं तो क्या होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, हल्का हम इसको हटा देते हैं। क्या होगा बताइए, अगर आप 4 से 24 को भाग करते हैं तो क्या होगा, तो 4 से 24 को भाग करेंगे तो 4 छक्के 24, यानी कि आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। x माइनस वाई बराबर क्या मिल रहा है, 6। आप यह भी कर सकते हैं कि x को बाएं रख लीजिए, x को रख लीजिए बाएं। दाहिने में 6 पहले से है, ये y माइनस है, दाहिने में जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, दाहिने में जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, यानी कि x बराबर 6 प्लस y मिला आपको। क्या मिला, x बराबर 6 प्लस y। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। इसका नाम क्या दे दीजिए, समीकरण 2 दे दीजिए। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों वर्ग का भुजा निकालने के लिए बोला गया था। यानी कि अब आपका सीधा टारगेट होगा x का मान और y का मान निकालना। तो चलिए हम x का मान और y का मान निकालने का कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना, तो समीकरण 2 का मान है x बराबर 6 प्लस वाई, यानी कि x के जगह पर 6 प्लस वाई रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 6 प्लस वाई रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 है क्या, सबसे पहले वह देखिए। तो समीकरण 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसमें आपको x के जगह पर 6 प्लस वाई रखना है, ये वाला। तो आप बढ़िए आगे, ये जो x दिख रहा है इसके जगह पर आपको रखना है 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, प्लस में वाई स्क्वायर जो है वो रहेगा ही रहेगा, और 468 दाहिने में है उसको तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए, या फिर आप इसको y प्लस 6 या 6 प्लस वाई, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आप करेंगे a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे भाई साहब इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 छक्के 12y हो जाएगा, 2ab आ प्लस बी स्क्वायर।
प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, तो ये वाई स्क्वायर जो ऊपर में दिख रहा है पहले से, उसको भी तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दाहिने में 468 है, दाहिने में कितना है 468। अब बढ़ो आगे और आगे इसको और हम सॉल्व करने का करते हैं प्रयास। देखिए ये एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, ये दोनों जो आपको वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है ये जुट के हो जाएगा 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर हुआ, प्लस में आपको 12y जो दिख रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इधर आपका प्लस 36 है, वो प्लस 36 लिखेंगे ही लिखेंगे। दाहिने से अगर हम 468 को ले आते हैं तो माइनस 468 आ जाएगा। इस 468 को हम ऊपर भी बाएं ला सकते थे लेकिन नहीं लाए, तो अब ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। 468 दाहिने से बाएं आएगा तो माइनस 468 होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। अब क्या होगा सो आगे समझिएगा। ये 2y स्क्वायर आपको दिख रहा है, प्लस में 12y दिख रहा है, और फिर देखिए कि 468 आप प्लस 36 यानी कि 468 में से आप 36 घटाएंगे तो क्या होगा, 468 में से अगर आप 36 घटाते हैं, हाँ तो सिंपल सी बात है, 68 में से 36 सीधा घट जाएगा तो मिलेगा 32, क्योंकि 6 2 8 होता है, यानी कि 432 मिला। कितना मिला 432 मिला, बराबर में हो गया 0। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि 2 आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से सभी में भाग लग रहा है, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2y है ये केवल y बच जाएगा, 12y हो जाएगा 6y, और 432 को 2 से भाग दीजिएगा तो 216 होगा। तो आइए इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये y स्क्वायर बच गया, 12y था जो बन गया 6y, और फिर 432 जो था प्लस में नहीं था भाई साहब, माइनस में था, तो माइनस में था तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना 216, माइनस कितना होगा तो माइनस में 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, बराबर में तो 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो आपको समीकरण दिख रहा है उसको सेम टू सेम क्या कर लेंगे लिख लेंगे, और बराबर में देखिए 0 ही हम लिखेंगे क्योंकि ये 2 जो है बराबर के दाहिने भेजेंगे तो 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। अब आपको ये मिल गया एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे, किसी भी विधि से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हमारा वही आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि आप लोग जो है ये ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं तो उससे भी बना सकते हैं, सॉरी ब्रज गुणनखंड नहीं, द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी आप इसे बना सकते हैं, मतलब किसी भी विधि से आप बना सकते हैं इसे। तो हमारा मानना है कि इसको हम गुणनखंड विधि से ही क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से जब बनाने के लिए जाइएगा तो क्या करना होगा, आपको a को c से गुना करना होगा सबसे पहले। तो a का मान 1 है, c का मान 216 है, तो 216 होगा। अब 216 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालना है जिसको घटा करके 6 पुराना है, आपको घटा करके क्या पुराना है 6 पुराना है। तो पहले आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो 108 मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे 2 से भाग दीजिए तो आपको 54 मिलेगा, फिर आप 2 से लगा दीजिए तो 27 मिलेगा, 3 से लगाएंगे तो 9 या 27 मिलेगा। समझ में आ रहा कुछ, इस तरह से आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा गुणनखंड मिलेगा ना, हमें चाहिए 2 ही गुणनखंड। तो हम करेंगे क्या देखिए, 4 या 12 बिल्कुल ठीक ही जाएगा ये, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया हो गया 12, तो इस 3 को हमने कंबाइन किया तो कितना हुआ 12, और फिर 2 को आप 9 से गुना कीजिए कितना होगा 18 होगा। यानी कि 12 गुने 18 एक ऐसा गुणनखंड है जिसको घटाने पर हमें 6 मिल जाएगा। 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 मिलेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप लोग भी गुणनखंड निकालिएगा, पहले ऐसे गुणनखंड निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, और फिर उसको क्या कीजिएगा कंबाइन करने की कोशिश कीजिएगा कि किस किस को किसके साथ कंबाइन करेंगे तो ऐसा गुणनखंड हमें मिलना चाहिए
जो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, मतलब जो हमें चाहिए वो मिल सके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए मैं आपको इसको और डिटेल में करके दिखा देता हूँ। आप बच्चे मतलब ये नहीं सोच पाते हैं, तो जो नहीं सोच पाते हैं वो देखिएगा। अब 216 का कैसे हम वह गुणनखंड निकाले जिसको घटाने के बाद 6 पूरे, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जहाँ तक निकलने वाला होगा वहाँ तक। इसका ये पूरा अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको हल्का दिमाग लगाना होगा कि हमें मिल रहा है 6 को गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन हमें तो चाहिए 2 ही। तो हम कंबाइन करेंगे और 2 बनाएंगे, ऐसा 2 बनाएंगे जिसको गुना करने पर 216 पूरे और घटाने पर 6 पूरे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए हम 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इस 3 को मिला लिए तो कितना मिला, मेरा 12 मिला। फिर देखिए 2 तिया कितना 6 और 6 कितना 18, यानी कि 18 गुने 12 लिख सकते हैं। 18 गुने 12 कीजिएगा तो 216 पूरेगा, ठीक है। और घटाइएगा 18 में से 12 तो 6 मिलेगा, यानी कि यही गुणनखंड हमें चाहिए। और ऐसे ही इसी विधि से आप लोग किसी भी बड़े से बड़े संख्या का गुणनखंड निकाल करके और क्वेश्चन के अनुसार सजा सकते हैं। घटाने पर 6 चाहिए था हमें, तो घटाने पर देखिए अभी 6 आराम से मिल रहा है। 18 में से 12 घटाइएगा तो हमें 6 ही मिलेगा। तो मुझे बस इतना काम है कि 18 और 12 2 गुणनखंड मुझे मिला। तो हम क्या करते हैं, पहला पद को सेम टू सेम लिखते हैं और बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ के लिखते हैं गुणनखंड के अनुसार। तो गुणनखंड में हमें घटा करके 6y पुराना है, तो इस 6y को हम लिख देंगे 18y और माइनस 12y। 18y माइनस 12y, क्योंकि 18 में से 12 घटाएंगे तो फिर 6 मिल जाएगा। और फिर सी वाला पद भी जो 216 है उसको सेम टू सेम हमें क्या कर लेना होता है, लिख लेना होता है। अब इस दोनों में और इस दोनों में क्या कॉमन है, ये हम कॉमन लेने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब काम आप रफ में करेंगे। कहाँ पर करेंगे, रफ पेज में करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट 2 पद में आपका y कॉमन है, तो y कॉमन ले लीजिएगा, तो y से भाग दीजिएगा y स्क्वायर को तो y मिलेगा। 18y को y से भाग दीजिएगा तो केवल 18 बच जाएगा। माइनस 12y और माइनस 216 में से आप माइनस 12 कॉमन ले लीजिए। माइनस 12 कॉमन लेंगे तो माइनस 12 कॉमन सर हम क्यों लिए, क्योंकि देखिए कोष्ट के अंदर मुझे केवल y चाहिए, यहाँ पर केवल क्या चाहिए, y। तो अगर हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तब तो यहाँ पर मुझे केवल y बचेगा। और प्लस 12 वगैरह या फिर कुछ भी लेते हैं तो फिर ये आपके दोनों कोष्ट मैच नहीं करेंगे। तो कॉमन लेना आसान हो जाता है जब आप पिछले वाले कोष्ट के अनुसार आगे काम करने का कोशिश करते हैं। पिछले कोष्ट में फर्स्ट पद y है, तो अब हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे कि अगले कोष्ट में भी हमें फर्स्ट पद केवल y ही बचे। तो माइनस 12y है, अगर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो केवल y बचेगा। तो इसके लॉजिक से भी आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 12 से 216 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 18, जैसा कि अभी जस्ट हम बात कर रहे थे। अब देखिए कि दोनों कोष्ट आपका एक जैसा है, तो समझिएगा यहाँ तक आपने सही काम किया है। अब दोनों y प्लस 18 में से कोई एक y प्लस 18 आप लेंगे, तो हम यहाँ पर y प्लस 18 ले लेते हैं। और फिर कोष्ट के बाहर y और माइनस 12 जो दिख रहा है उसको एक कोष्ट में बंद करेंगे, y माइनस 12 और बराबर में क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे, अब हम करने जा रहे हैं भाई साहब क्या करेंगे, y प्लस 18 बराबर 0 करेंगे और इधर y माइनस 12 बराबर भी 0 करेंगे। प्यारे बच्चों इधर आपको y बराबर मिल जाएगा माइनस 18, क्योंकि दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इधर जो आपको y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस 12, दाहिने गया तो प्लस 12। अब y का 2 मान हमें मिल गया, एक तो मिला 12 और एक मिला 18। अब हम y का कौन सा मान यहाँ पर लेंगे ये हमें डिसाइड करना होगा। तो देखिए y है क्या, तो y है भुजा, और भुजा का लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। भुजा का लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमेशा भुजा का लंबाई किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो भुजा का लंबाई प्लस में होगा, तो इसीलिए माइनस वाला हम नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। यानी कि y का वैल्यू 12 मिला आपको, y का वैल्यू 12 मिला। और y क्या था भाई साहब, तो y था आपका एक भुजा।
y एक भुजा था कि नहीं। फिर हमें x का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, यहाँ पर x बिल्कुल ठीक ही है। तो x का मान निकालना होगा। x का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे आप, समीकरण 2 देख रहे हैं क्या, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, x का मान आराम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वही काम करते हैं। हमें y मिल गया 12, यानी कि एक वर्ग का भुजा है 12 मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में y बराबर 12 रखने पर, y बराबर 12 रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में y बराबर 12 रखिए। कहाँ है समीकरण 2 भाई साहब, समीकरण 2 है x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई है। इसमें आपको क्या करना है, y की जगह पर 12 रखना है, तो रखिए ये 6 होगा, आप प्लस में y है 12, तो लिखेंगे 12। यहाँ पर आपको x बराबर मिल गया 12 और 6 18 मीटर। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला, लिखेंगे अतः x बराबर तो आपको मिल गया 18 मीटर, यानी कि एक वर्ग का भुजा 18 मीटर है और दूसरे वर्ग का भुजा y हमने माना था, तो y का मान आपको मिला है क्वेश्चन में 12, तो ये 12 मीटर आपका फाइनल जो है आंसर होगा, 18 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो प्रश्नावली है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन का, हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन, मतलब हम लोग पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 4.4। लेकिन प्रश्नावली 4.4 जो है वो इस टॉपिक से संबंधित है। मूलों की प्रकृति जो आपने टॉपिक पहले भी पढ़ाई किया है, इसी टॉपिक से संबंधित हैं। तो मूल के बारे में हम आपको बताए थे कि 3 प्रकार के मूल होते हैं। एक तो होता है 2 भिन्न वास्तविक मूल, दूसरा होता है 2 बराबर वास्तविक मूल और तीसरा होता है कोई वास्तविक मूल नहीं। तो हम बात किए थे कि जब d का मान यानी कि b² - 4ac जो है वो बड़ा होता है 0 से, यानी कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो यानी कि प्लस में हो, तब 2 अलग अलग और वास्तविक मूल हमें मिलता है। और जब d का मान यानी कि b² - 4ac बराबर होता है 0, यानी कि d का वैल्यू 0 होता है, तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि एक ही जैसा 2 x का मान मिलता है। और जब b² - 4ac छोटा होता है 0 से, यानी कि d का मान 0 से छोटा होता है, यानी कि माइनस में होता है d का मान, तब जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, अवास्तविक मूल होते हैं। ये हम लोग डिटेल में पिछले क्लासों में ही पढ़ाई कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए तो हमें d निकालना होगा और d का मान ही बताएगा कि उसका मूल कैसा होगा। और आगे ये भी बोल दिया गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि अगर मूल निकाला जा सकता है, और आप जानते हैं कि 2 स्थिति में आप मूल निकाल सकते हैं। पहला स्थिति तो है कि d का मान अगर प्लस में होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, तब 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और दूसरा स्थिति है कि जब d का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं, तो दोनों स्थिति में निकाल सकते हैं। तो दोनों अगर स्थिति आपको मिले तो आप बोलिएगा कि हाँ मूलों का अस्तित्व है, और आप मूल निकाल करके दिखाइएगा। और तीसरा स्थिति अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए यानी कि d का मान अगर माइनस में आ जाए, तो इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर आप उसका मूल नहीं निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को ही हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया है 2x² r - 3x + 5 = 0। इसमें हमें मूलों की प्रकृति, पहला काम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d निकालना होगा। d निकालने से पहले हमें ABC का मान पता करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ
ए का मान कितना है भाई साहब, ज़रा अच्छा सा ए लिख लूँ मैं। देखिएगा ए का मान कितना है, तो ए का मान आपको 2 दिख रहा होगा। बी का मान कितना है, तो -3 है सर। और जो सी का मान है वो है 5। इसीलिए आप निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे, डी। बड़ा डी याद रखिएगा, छोटा डी आगे आने वाला है। तो डी बराबर सर सूत्र होता है b² - 4ac। यानी कि अगर आगे बढ़ा जाए तो डी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बी का मान जो है वो -3 है, क्वेश्चन में देख लीजिए। इसका होगा स्क्वायर -4ac, 4a 2 है और c 5 है। इसको सॉल्व कीजिए आगे से, तो आपको क्या पता चलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और बीच में माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 पंचे, ये हो गया भाई साहब 40। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि डी क्या मिला, तो डी मिला यहाँ पर आपको -31 मिला। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी का जो मान है वो 0 से छोटा है, ठीक है, चूंकि डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, इसीलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, मतलब इसका मूल नहीं निकल सकता, अवास्तविक हुआ। इसीलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब कोई वास्तविक मूल अगर होगा ही नहीं तो हम निकालने का भी प्रयास नहीं करेंगे। अगर मूल होगा ही नहीं तो हम निकालने का भी प्रयास नहीं करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया फर्स्ट वाले का क्या स्थिति है, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम इसका मूल निकालने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन को चेक करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया उसको लिखेंगे, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो चलिए लिखते हैं 3x² - 4√3 x और +4 = 0, +4 = 0। ये आपका भाई साहब दूसरा समीकरण है। तो हमें इसका भी पहले मूलों की प्रकृति चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ मुझे एक चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 3, b का जो मान है -4√3 है और c का जो मान है वो 4 है। c का मान कितना है, 4। तो हम बात करेंगे यहाँ पर और ही क्लियर रूप में देखने का कोशिश कीजिएगा। लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी का मान आपने क्या कर लिया, लिख लिया। इसीलिए आपको सबसे पहले डी चाहिए। क्या चाहिए, डी। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो चलो भाई साहब, ये डी तो डी है, b का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन में -4√3 है, इसका होगा स्क्वायर, -4ac, तो 4 × a × c करना होगा हमें। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो d बराबर क्या मिल, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, रूट और 4 के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 यह हो जाएगा आपका 48, यानी कि आपका जो -4√3 का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 48। बीच में माइनस है तो माइनस, 4 12 चौक 48, यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई साहब आपको d का जो वैल्यू है वो 48 - 48 मिला 0। अब 48 में से 48 0 मिला आपको, यानी कि d का वैल्यू मिल गया 0। तो हम बताए थे आपको कि जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो लिखेंगे भाई साहब, चूँकि d का वैल्यू आपको 0 मिला है, इसीलिए क्या होगा,
समीकरण के वास्तविक मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर एवं वास्तविक मूल, दो बराबर एवं वास्तविक क्या होगा भाई साहब, मूल होगा। तो लिखेंगे दो बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे। चलो, अगर दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे तो अब हम उसे निकालने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब हमें पता चला कि इस समीकरण का दो बराबर और वास्तविक मूल है, तो इसीलिए अब हम मूल निकालने का प्रयास करेंगे। मूल निकालने का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d r बट्टे 2a। अब इसी में मान रखते जाइए, आंसर आपको आराम से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हम नीचे आप करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे इसके नीचे ये अगले पेज में जाएगा। इधर बगल में कभी भी लिखने वाला आदत मत डालिएगा आप लोग, हम पेज बचाने के कारण से कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा देखने का कोशिश कीजिएगा, आपको सीधा पता होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए फार्मूला में जो माइनस है वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन b का जो मान है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है -4√3 और फिर क्या होगा प्लस माइनस √d। तो d का मान आपको मिला है 0। d का मान कितना मिला है, 0। और नीचे में 2 गुने a होगा, तो a का मान आपके पास है 3। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर a का मान है 3, तो वो 3 तो हम यहाँ पर रख ही देंगे। अब अगले स्टेप में और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। कितना होगा, प्लस 4√3। अब बीच में जो प्लस माइनस है वो रहेगा ही रहेगा। और √0 का मान होता है 0, तो वो 0 रखेंगे। 2 तिया हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। अब आप एक बार 0 प्लस कीजिएगा, एक बार 0 माइनस कीजिएगा, बात तो फिर बराबर ही होगा। तो लिखेंगे x बराबर, हम लिखते हैं 4√3, पहली बार प्लस 0 कर लेते हैं, बट्टे में 6 लिख लेंगे, और फिर करेंगे 4√3 माइनस 0 और बट्टे में 6 होगा। इससे क्रिस्टल एंड क्लियर आंसर आपको यहाँ पर मिल पाएगा, इसीलिए हम दोनों स्टेप लिख दिए हैं। 0 जोड़िएगा 4√3 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4√3 ही रहेगा, और नीचे में होगा 6। और 0 घटाइएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 4√3 बट्टे में 6 ही होगा। अब बढ़िए प्यारे बच्चों आगे, यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया होगा 6, और 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 तिया कितना होगा, 6 होगा, और फिर 2 दूना होगा 4। ये काटने का सिस्टम तो आप समझ चुके हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ऊपर में क्या बचा, 2√3 बचा, 2√3 बचा, नीचे में 3 बचा। फिर ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ पर 2√3 और बट्टा में 3, ये क्या मिला आपको, x का 2 वैल्यू मिला आपको। यहाँ पर क्या मिला, x का 2 वैल्यू मिला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यही समीकरण के 2 मूल हैं, समझ में आ गया। अब हम इसके तीसरा क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अच्छा 1 मिनट हल्का एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज का हो रहा अकाल। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए हो जाएगा इसी में। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट ध्यान लगाने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझिएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन सीधा हम सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट तीसरा ही, चलो ठीक है। तीसरा में जो समीकरण दिया गया पहले उसको देख लीजिए। 2x² माइनस 6x और प्लस 3 बराबर 0 है। तो चलिए लिखते हैं
2x² और -6x और +3 बराबर 0। ये था आपका तीसरा समीकरण। सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे, तो उससे पहले ABC निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ a बताइए कितना है, तो a बराबर 2, b कितना है, तो b बराबर है -6 और c कितना है, तो c बराबर है 3। इसीलिए हम निकालेंगे d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, b का मान है आपके पास -6, तो -6 लिख लीजिए, इसका कर लीजिए स्क्वायर, फिर 4 गुने a गुने c, तो 4 गुने a का मान 2 और c का मान 3। फिर आगे बढ़िए तो देखिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 दूना 8 त्रिक हो जाएगा 24, यानी कि 36 में से 24 आपको घटा लेना है। 36 में से जब आप 24 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 12। कितना मिलेगा, 12। अब चूंकि d का मान प्लस में मिला है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख ही देते हैं उस बातों को, हम लिख देते हैं कि चूंकि d जो है वो बड़ा है 0 से, बड़ा है तो 0 से बड़ा ही हुआ, इसीलिए दिए गए समीकरण का 2 बराबर, कितना, तो 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, 2 भिन्न होगा ना जी, जब प्लस होता है तो क्या होता है, भिन्न होता है। तो लिखेंगे 2 भिन्न, 2 भिन्न एवं वास्तविक, भिन्न एवं वास्तविक, भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे। तो भिन्न एवं वास्तविक मूल, अरे मैया 1 मिनट, 2 भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे। समझ में आ रहा चीज़ आपको। अब चूंकि मुझे पता चल गया कि 2 भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे, तो हमारा ड्यूटी है मूल निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि मूल आपको निकालना भी पड़ेगा। तो हम द्विघाती सूत्र से निकाल लेंगे मूल। x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a माइनस b प्लस माइनस √d और बट्टे में 2a। तो चलो भाई साहब आप वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए, वही वाला सिस्टम बच गया, बाकी तो कुछ है नहीं। तो माइनस जो फार्मूला में माइनस होगा, b का मान आपके पास क्वेश्चन में है -6, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस माइनस √d, d का मान आपके पास मिला है 12 बट्टे में 2 गुने a का मान 2 है। अब अगले स्टेप में देखिए कि क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √d 12, √12 को प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं 2√3। बोलेंगे सर कैसे 2√3 लिख सकते हैं, तो 12 को लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 3 12, और नीचे में 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिएगा कमाल, ऊपर में देख सकते हैं कि 6 आपको दिख रहा है, 6 है और प्लस माइनस, ये 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, रूट में फंस जाएगा 3, क्योंकि जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर आता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो बाहर नहीं आता। तो ये वाला सीन आपके पास दिख रहा है। इसमें एक बार हम प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे, डेट इज योर आंसर। तो चलो भाई देखते हैं क्या हो रहा है। अगर बिल्कुल ठीक ही है, अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो काम यहाँ ही हो जाएगा, नहीं तो आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। देखो कि होगा क्या, आप जो है एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा आपका 6 प्लस 2√3 बट्टा 4, ठीक, और एक हो जाएगा आपका 6 माइनस 2√3 बट्टा 4। ऊपर में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 6 और ये 2 जो दिख रहा है इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो चलो हम 2 कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, तो हम पेज ले लेते हैं। आप लोग हल्का 1 मिनट और टाइम दीजिए। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और यहाँ पर अगला कार्यक्रम करेंगे।
कि कॉमन लेंगे ऊपर में हम। तो चलो भाई साहब, अगर आप कॉमन लेने के लिए जाइएगा तो ऊपर आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। 6 से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 3 होगा। देखिए 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3, और ये 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, यानी कि 3 प्लस √3 हुआ पहला वाला। 3 प्लस √3 क्या हुआ? पहला वाला हुआ। अब बट्टे में कितना था भाई साहब? 4 था, तो 4 था तो वो 4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंड यही कांड ऊपर इधर भी होगा। 3 प्लस, ये प्लस नहीं होगा अब की बार तो माइनस होगा यहाँ पर 3 माइनस जो है √3 होगा। 3 माइनस √3 करने के लिए माइनस यहाँ से हटाना होगा। ये हो गया, सॉरी प्लस हटा दिया हम, यहाँ पर लिख देंगे √3 लिख दिए। और बट्टे में जो 4 था वो 4 होगा। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, सो समझिएगा। यहाँ ऐसा करने से कि 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका कॉमन लेने से हुआ है। तो x बराबर क्या हो गया? 3 प्लस √3 बट्टे 2, और 3 माइनस √3 बट्टे क्या होगा? 2। ये आपका फाइनल आंसर ही हो गया, जो कि x का 2 वैल्यू चाहिए था आपको। तो x का 2 वैल्यू यहाँ पर आपको क्या हो गया? मिल गया। अब बढ़ेंगे आगे और अगले हम 2 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? समझने सीखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब सिंपल है, आपको ये 2 समीकरण दे दिया गया है जिसमें आपको k का मान निकालना है। ये वाला k दिख रहा है और इसमें भी ये वाला k दिख रहा है, तो k का मान निकालना है। शर्त क्या है कि समीकरण का जो मूल है वो बराबर है। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान 0 हो, यानी कि 0 के बराबर हो। तो हम इसी शर्त पर k का मान निकालने का शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सबसे पहले हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में जो आपको समीकरण दिया गया है पहले उसको लिख लीजिएगा। जब कहीं भी हल कीजिएगा तो 2x² और प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 है। d निकालना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले ABC का मान लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ a का जो मान है मेरे पास वो 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। इसीलिए d निकालने का अगर कोशिश करते हैं तो फार्मूला आप सभी जानते हैं, b² माइनस 4ac होता है। और यहाँ पर मान बैठा दीजिएगा तो b का मान k है, तो k का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 है यहाँ पर आपका, देख सकते हैं कि 4 तो 4 ही है, a का मान 2 है और c का मान 3 है। अब अगले स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको d जो है वो k² और माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 मिल गया। कितना मिल गया? 24। तो d का मान आपको ये k² माइनस 24 मिला। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो समीकरण है उसका 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान 0 हो। तो इसी बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दी गई समीकरण के, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, दिए गए समीकरण का लिखेंगे दिए गए, एक मिनट, दिए गए समीकरण का कितना वास्तविक और समान मूल का बात किया गया है, 2 बराबर मूल का बात किया गया है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा यदि, आप सभी जानते हैं क्या हो, तो यदि d बराबर 0 हो, यदि d बराबर 0 हो, यानी कि अगर d का मान 0 होगा तब जाकर के ही दोनों ये जो समीकरण है इसका मूल 2 बराबर मूल मिलेगा। तो चलो भाई d बराबर 0 जो कंडीशन है इसमें हम क्या करेंगे? d का वैल्यू रखेंगे।
डी बराबर 0 कंडीशन वाले में डी का मान क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो डी का मान मिला है के स्क्वायर माइनस 24। इस डी के जगह पर हम लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 24 और बराबर में तो 0 जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब आप के का मान निकाल लीजिए। 24 को दाहिने भेजेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा रूट 24। अब क्या होगा भाई साहब, सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ रखते हैं तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 छक्के 24, 2 दूना 4 छक्के 24, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 24 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 दूना 4 दूना 8 और त्रिक 24, तो आपको के का सीधा सीधा मान मिल गया। देखिए इस डबल 2 का जोड़ा पूरा रहा तो ये बाहर होगा, और 2 इस 3 का जोड़ा नहीं पूरा तो 2 तिया 6 अंदर ही रह जाएगा। तो के का 2 वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस रूट 2√6। ये के का फाइनल आंसर हो गया समीकरण फर्स्ट समीकरण के लिए। अब हम दूसरा समीकरण में बात करेंगे। दूसरा समीकरण जो दिया गया है, ज़रा पहले उसको ध्यान से आप लोग देखिए। दिया गया के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर क्या है, 0 है। तो चलो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या कहाँ तक होता है। सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है नहीं, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। के एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो के एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 2 के एक्स होगा, और फिर प्लस में 6 है तो 6 बराबर 0। नहीं समझिए तो समझिए, के एक्स को एक्स से गुना किया हमने तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से गुना किया तो माइनस 2 के एक्स, और प्लस में जो 6 था वो सेम टू सेम। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो यहाँ पर हम ए बी सी का मान पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ भाई साहब आपका ए का मान है के, बी का मान अगर देखा जाए तो माइनस 2 के, और जो सी का मान देखा जाए तो वो है 6। सी का मान कितना है, क्वेश्चन में 6 देख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें निकालना होगा डी। तो अगर आप डी निकालने के लिए जाते हैं तो फार्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिएगा कि डी का क्या मान मिल रहा है। जो यहाँ पर आपका बी है, बी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि माइनस 2 के है, तो इसका होगा स्क्वायर। माइनस में 4 गुने ए गुने सी करना होगा, तो 4 गुने ए का मान आपके क्वेश्चन में है के, और सी का मान है 6। तो 2 के स्क्वायर जब करेंगे तो ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4 छक्के 24 के होगा। कितना होगा, 24 के होगा। तो ये डी का एक वैल्यू मिला। अब चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 जो है समान मूल होंगे, 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल कब होगा, जब डी का मान 0 हो। तो लिखेंगे वही बात फिर से कि दिए गए समीकरण का 2 बराबर मूल होगा। लिखेंगे दिए गए समीकरण का का 2 बराबर मूल होगा यदि डी बराबर 0 हो। यदि क्या हो, डी बराबर 0 हो। ये आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से ही कि डी का मान 0 होगा तभी ऐसा स्थिति होता है, यदि डी बराबर 0 हो। तो भाई साहब डी बराबर 0 होगा तभी जाकर के 2 बराबर मूल होगा। हम इसीलिए जो डी बराबर 0 है इसमें वैल्यू बैठाने का कोशिश करते हैं डी का। तो डी का मान आपको मिला है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। डी का जो मान है वो क्या है, 4 के स्क्वायर और माइनस 24 के है।
इसके बराबर में 0 है, इसको सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पर 4k कॉमन लेंगे, तो 4k जब आप कॉमन लीजिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, k स्क्वायर को k से भाग देंगे तो यहाँ पर k मिलेगा, माइनस है तो माइनस, 4 से 24 को भाग देगा तो 4 छक्के 24 और k से k कट गया, बराबर में 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर 4k को एक बार 0 के बराबर करना होगा और 6 माइनस k को 0 के बराबर करना होगा। तो 4k को 0 के बराबर कीजिए एक बार, और एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कीजिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इधर जो है वो k बराबर मिलेगा आपको 0, क्योंकि 0 के नीचे आने वाला है 4, क्योंकि जो 4 गुना के रूप में है उधर जाएगा तो वो आप जानते हैं कि क्या होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखने को मिला कि k का वैल्यू मिल गया आपको, एक तो मिला 0 और दूसरा इधर k का वैल्यू मिल गया -6 देने जाएगा तो +6। तो अतः हम कह सकते हैं कि k का एक वैल्यू मिला 0 और दूसरा वैल्यू मिला 6, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने 4.3 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हम इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे कुछ, बस इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, मज़े से। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो भी है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वो अगले क्लास में देखेंगे। अब अगर आज ही देखने की कोशिश करेंगे तो क्लास हो जाएगा बहुत ही लंबा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।